हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2022, तो कॉर्पोरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर जितने भी सारे थ्योरी टाइप का चैप्टर्स है, जैसे कि स्पेशली सेक्शन ई एंड सेक्शन डी, वो सब अच्छे से ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड व्हाट आर द की पॉइंट्स एंड व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट topic for the purpose of examinations and how to present answers in examination, वो सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। राइट, कॉर्पोरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका सीएमए फाइनल ग्रुप 4 के अंदर, जिस सब्जेक्ट बहुत डिमांडिंग होता है, स्कोरिंग 50 to 60 मार्क्स। एंड इस सब्जेक्ट के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। प्रैक्टिकल, जितने भी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। राइट, तो बार बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। राइट, एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू बी वेरी conceptual clarity in theoretical topic also, right? And in CFR theoretical question आता है up to 20 to 25 marks, जो कि बहुत important होता है to pass this subject, right? तो हमको पहले क्या करना है, कैसे इस सब्जेक्ट के अंदर 40 मार्क्स आ सके, वो एक OL स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करेंगे। राइट, तो 40 मार्क्स कैसे आ सकता है, अगर हम लोग पहले जो इजी है, इजी टॉपिक, जैसे कि जो थ्योरी वाला टॉपिक से सेक्शन ई, सेक्शन डी, ये सबको अच्छे से वेल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना चाहिए, सो दैट वी कैन इजीली क्रैक दिस सब्जेक्ट। राइट, एंड एट द सेम टाइम जितने भी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वो सब भी प्रैक्टिस करना है। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो सब है बुक्स के अंदर, वो सब अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके रिवाइज करना है। राइट, सो ये है स्ट्रैटेजी। सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ई, दैट इज रिसेंट डेवलपमेंट इन फिनेंशियल रिपोर्टिंग, सेक्शन ई। एंड सेक्शन ई कैरीज अप टू 10 मार्क्स। एंड इस सेक्शन के अंदर हमेशा क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्टली ही आता है, सो डोंट वरी अबाउट थियोरिटिकल क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आए तो कोई वरी नहीं होने का, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन में भी डायरेक्ट मार्क आता है, पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क आता है, अगर आपका जो प्रेजेंटेशन अगर ठीक है तो। राइट, so let's start with recent development in financial reporting, chapter number 7.1, that is 4P bottom line reporting। 4P bottom line reporting, ये क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है? सी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, QBL इन शॉर्ट, QBL इन शॉर्ट, 4P जिसको कहते हैं 4P बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। राइट, तो ये क्या हुआ था, the concept of QBL reporting, which is originated from John Elkington in 1994, जो कि एक्सपैंड किए थे TBL, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, TBL, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, TBL, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, और यू कैन से TBL concept, TBL concept, right? So TBL concept, expanding on triple bottom line, TBL concept। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये फोकस कर रहा है सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस। राइट, द concept of QBL reporting originated from John Elkington इन 1994। इसमें MCQ आ सकता है। ये जो क्वाड्रपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग है, इसको कॉइन किए थे जॉन एल्किंगटन ने इन 1994। ट्रिपल बॉटम लाइन TBL कंसेप्ट एक्सपेंड किया था टू क्वाड्रपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, जो कि एम्फासाइज कर रहे हैं सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस। राइट, नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ QBL रिपोर्टिंग? सी, यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जैसे कि फिनेंशियल, सोशल, एनवायरमेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिनेंशियल क्या है?
Financial in the sense this component refers to traditional financial performance metrics such as you can say revenue, profit and return on investment. क्या है? रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये फोकस कर रहा है फिनेंशियल ट्रेडिशनल फिनेंशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के ऊपर सच एज रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. देन आता है सोशल. क्वाड्रुपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग का जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है सोशल. कैसे ना? सोशल इन द सेंस इट इन्वॉल्व्स assessing the impact of business activities on people and communities, including aspects like you can say employee welfare, community development and also human rights, right? तो क्वाड्रुपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग ऑल्सो फोकस करता है सोशल इम्पैक्ट, जैसे कि सोशल इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे कि यू कैन से एम्प्लॉई वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, राइट? So impact on people and community, impact on people and community, right? Then आता है environmental. क्या है? क्वाड्रुपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग का जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है एनवायरमेंटल फोकस. एनवायरमेंटल को फोकस करता है. दिस डायमेंशन फोकस ऑन द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग यू कैन से रिसोर्स कंजप्शन, पॉल्यूशन एंड कार्बन एमिशंस ऑल्सो. रिसोर्स कंजप्शन, पॉल्यूशन एंड कार्बन एमिशंस ऑल्सो, राइट? तो ऐसे ही क्वाड्रुपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग जो है वो फोकस कर रहा है एनवायरमेंटल डायमेंशंस, राइट? देन आता है स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअल क्या है? सी स्पिरिचुअल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ एंड डेज. जैसे कि स्पिरिचुअल जो होता है दिस एस्पेक्ट एम्फासाइज करता है अलाइनमेंट विथ ए हायर पर्पज एंड स्टेक होल्डर हैप्पीनेस, राइट? स्पेशली स्टेक होल्डर का हैप्पीनेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है. ऑफन एनकम्पासिंग एथिकल कंसिडरेशन एंड वैल्यूज. कैसे कैसे करना है स्पिरिचुअल ना? एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल कंसिडरेशन, राइट? सो तो components of QBL reporting, 4 important components: financial, social, environmental, spiritual. Financial, social, environmental and spiritual. एग्जाम में शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्वाड्रुपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग? तो लिख सकते हो कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ quadruple bottom line reporting. One is financial, second one is social and third one is environmental and then spiritual, right? Then आता है benefits. Benefits of quadruple bottom line reporting. Benefits of QBL reporting. Right? क्या है? What are the benefits of QBL reporting? See, first and most important, enhance reputation. ये कंपनी का रेपुटेशन को एनहेंस करता है. बाई कैसे? बाई demonstrating a commitment to social and environmental responsibility, companies can enhance their reputation among stakeholders, right? Enhance reputation, attract investors and high quality employees. ये है most important benefits of QBL reporting. Then आता है attract investors and high quality employees. So attract investors and high quality employees. कैसे? Quadruple bottom line reporting signals to investors and potential employees that the company values sustainability and corporate social responsibilities. Okay. Then आता है secures social license to operate. Secures social license to operate. क्या है? See, by addressing social and environmental concerns, companies can maintain the trust and support of local communities and regulators. तो सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करके कंपनी जो है वो मेंटेन कर सकता है ट्रस्ट एंड सपोर्ट ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड रेगुलेटर्स. लाइक तो कंपनी जहां पर भी एस्टेब्लिश होगा वहां पर जो लोकल लोग होते हैं, कम्युनिटीज होते हैं, वो लोकल जो रेसिडेंट्स होते हैं जैसे कि लोकल कम्युनिटीज रेगुलेटर्स होते हैं, उन लोगों को हेल्प करना,
राइट, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, वो सब करके एड्रेसिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, companies can maintain the trust and support of local communities and regulators. Okay, so secure social license to operate. Then आता है reduce risk and identifies cost savings. Reduce risk and identifies cost savings. कैसे? C. Proactively managing social and environmental risk can mitigate potential navigate impacts on operations and finance while also identifying opportunities for cost savings. Okay, तो प्रोएक्टिवली मैनेज करता है सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्क which can mitigate potential negative impact on operation and finances as well, and also identifying opportunities for cost savings. यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ रिपोर्टिंग, QBL रिपोर्टिंग. ओके, देन आता है ड्राइव्स इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर डायलॉग. ड्राइव्स इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर डायलॉग्स. अब ये क्या है? सी, दिस टाइप ऑफ रिपोर्टिंग एनकरेज करता है इनोवेशन इन सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड फोस्टर्स डायलॉग विथ स्टेक होल्डर्स एंड key issues on key issues. Okay, so drives innovation and stakeholder dialogues, also one of the most important benefit of quadruple bottom line reporting. Now आता है what are the implementation of prerequisite. Implementation prerequisite of implementation prerequisites क्या है? राइट, ये जो क्वाड्रुपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग को इम्प्लीमेंट करने से पहले व्हाट आर द एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अलाइनमेंट विथ बिजनेस स्ट्रैटेजी. अलाइनमेंट विथ बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है? सी, क्वाड्रुपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग शुड अलाइन विथ द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर integration into decision making process. To ensure integration into decision making process. Okay, alignment with business strategy. Then सीनियर मैनेजमेंट एंडोर्समेंट. ये क्वाड्रुपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने में सीनियर मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. राइट, सीनियर मैनेजमेंट एंडोर्समेंट. लीडरशिप बाय इन इज एसेंशियल फॉर प्रायोरिटाइजिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू क्वाड्रुपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव. राइट, लीडरशिप बाय इन होना चाहिए. लीडरशिप बाय इन इज एसेंशियल. Leadership buy-in is essential. Right, ऐसा ही 1 to 2 सेंटेंसेस यू कैन ऐड. मैंने यहाँ पर सिर्फ बुलेट पॉइंट ही मेंशन किया हूँ सो दैट ये आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में हेल्प करेगा. राइट, अलाइनमेंट विद बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड सीनियर मैनेजमेंट एंडोर्समेंट. देन आता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसोर्स इम्प्लीकेशन एंड लीगल एस्पेक्ट. क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए रिसोर्स इम्प्लीकेशंस का एंड ऑल्सो सेम टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स. डिफरेंट टाइप ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स जैसे कि यू कैन से आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट द रिस्क. जैसे कि यू कैन से कंपनीज नीड टू असेस द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर क्वाड्रुपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग एंड एंश्योर compliance with different type of relevant regulations and standards. Different type of relevant regulations and standard. Relevant regulations and standards. Right. And for implementation prerequisite 4 और 3 ऐसे ही आपको
लिखना है अलाइनमेंट विद बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ अलाइनमेंट होना चाहिए, सीनियर मैनेजमेंट का एंडोर्समेंट होना चाहिए, लीडरशिप बाय इन होना चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसोर्स इम्प्लीकेशंस एंड लीगल एस्पेक्ट भी होना चाहिए, राइट। ये 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स फॉर implementation prerequisites of quadruple bottom line reporting, right? Clear understanding of resource implications and legal aspect means companies need to assess the resource required for quadruple bottom line reporting and ensure compliance with relevant regulations and standard. Now आता है different implementation strategy, different type of implementation strategy of quadruple bottom line reporting. Of quadruple bottom line reporting क्या है? पहला है डिफाइन क्वाड्रपल बॉटम लाइन्स रोल इन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। सेकेंड, assess resource requirement and legal implications, and third, understand associated risk. तो फर्स्ट, डिफाइन क्वाड्रपल बॉटम लाइन्स रोल इन द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? सी, डिटरमाइन हाउ क्वाड्रपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग अलाइन्स विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, राइट। तो अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बिजनेस मतलब लॉन्ग रन के लिए सक्सेसफुल हो सकता है, बिजनेस का जो रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है, प्रॉफिट हायर हो सकता है, तो एंश्योर दैट इट कंट्रीब्यूट्स टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, एंश्योर्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, राइट। डिफाइन क्वाड्रपल बॉटम लाइन्स रोल इन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। देन आता है असेस रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स एंड लीगल इम्प्लीकेशंस। अब ये क्या है? सी, असेस रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स एंड लीगल इम्प्लीकेशंस मीन्स conduct a thorough assessment of the resource needed for quadruple bottom line reporting and ensure that compliance with legal requirements. Ensure that compliance with legal requirements. ओके, तो ये है assess resource requirement and legal implications. Now comes to understand associated risk. Associated risk. What are the associated risk? Identify and evaluate the risk associated with implementing quadruple bottom line reporting, including you can say reputational, financial and operational risk. जैसे कि associated risk क्या क्या रिस्क है? जैसे कि reputational, financial and operational risk, राइट। तो अंडरस्टैंड एसोसिएटेड रिस्क। एसोसिएटेड रिस्क जो है वो सब को अच्छे से वेल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इन केस ऑफ इम्प्लीमेशन ऑफ क्वाड्रपल रिपोर्टिंग स्ट्रैटेजी, राइट। सो आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द रिस्क व्हिच आर एसोसिएटेड विद इम्प्लीमेंटिंग क्वाड्रपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, जैसे कि कंपनी का रेपुटेशन, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क, कंपनी का ऑपरेशनल रिस्क, ये सबको माइंड में रखते हुए स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है फॉर क्वाड्रपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। देन ओनली कंपनी विल बी सस्टेनेबिलिटी, कंपनी विल बी ग्रोथ इन लॉन्ग रन पीरियड्स। ओके, नाउ आता है डिफरेंट टाइप ऑफ की चैलेंजेस फॉर क्वाड्रपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। व्हाट आर द डिफरेंट की चैलेंजेस? अवेयरनेस ऑफ रिलीवेंट इश्यूज। रिलीवेंट इश्यूज के ऊपर अवेयरनेस होना चाहिए, जो कि सबसे डिफिकल्ट, बहुत चैलेंजिंग है फॉर क्वाड्रपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। जैसे कि कीपिंग अब्रीस्ट ऑफ एमर्जिंग सोशल, एनवायरमेंटल एंड एथिकल इश्यूज दैट मे इम्पैक्ट द बिजनेस, राइट। तो सोशल, एनवायरमेंटल एंड एथिकल इश्यूज जो है वो सब इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस के ऊपर, अनलेस अदरवाइज कंपनीज टेकन 100% केयर, टेकन 100% responsibilities towards social, environmental and ethical considerations.
Okay, so awareness of relevant issues is one of the most important and very challenging nowadays to implement quadruple bottom line reporting. Then आता है अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट. अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो स्टेक होल्डर्स का रिक्वायरमेंट क्या है वो जानना बहुत जरूरी है एंड सबसे चैलेंजिंग है, राइट. सो अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स नीड्स and the different expectations of all the stakeholders and incorporating them into reporting is very challenging, very challenging. So understanding stakeholders requirement is one of the key challenges faced by quadruple bottom line reporting. Understanding the diverse needs and expectations of stakeholders and incorporating them into reporting is very challenging. Then aligning reporting with objectives and risk. तो कैसे? जैसे कि ensuring that quadruple bottom line reporting effectively address the organization's objectives and risk management priorities. तो objectives and risk के साथ alignment होना चाहिए जो कि सबसे challenging है to implement. Okay. Then आता है measuring performance indicators. ये क्या है? Identifying relevant metrics and establishing reliable methods for measuring and tracking performance across the 4 dimensions is very difficult. 4 dimension क्या है? Social, environmental, economic and spiritual या फिर ethical consideration. Social, environmental, economic, spiritual dimension और you can say ethical consideration, right? तो इन 4 केस में परफॉर्मेंस इंडिकेट करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत चैलेंजेस है फॉर क्वाड्रुपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, QBL इन शॉर्ट. ओके, सो व्हाट आर द की चैलेंजेस? फर्स्ट इज अवेयरनेस ऑफ रिलेवेंट इश्यूज, सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट्स, थर्ड वन इज अलाइनिंग रिपोर्टिंग विद ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्क, एंड फोर्थ वन इज measuring the performance indicators in 4 key areas such as social, environmental, economic and ethical consideration, or you can say spiritual dimensions. Now आते हैं options for implementation. Options for implementation क्या है ना? Implementation approach can vary from minimum quadruple bottom line information included in a statutory report to comprehensive stand-alone quadruple bottom line reporting, and considerations will be given to strategic objectives, reporting capacity, stakeholder priorities and industry norms where determining the appropriate level of QBL reporting. Okay, so options for implementation क्या है? Implementation approach can vary from minimum quadruple bottom line information including in statutory reports to comprehensive standalone QBL reporting, and considerations will be given to strategic objectives, reporting capacity, stakeholders priorities and industry norms when determining the appropriate level of QBL reporting. Right. So, in conclusion, by embracing quadruple bottom line reporting, company can integrate financial, social, environmental, and spiritual considerations into their operations, enhancing performance, reputation, and stakeholder relationships. Right. By embracing QBL reporting, company can integrate financial, social, environmental, and spiritual consideration into their operations, जो कि लीडिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. कंपनी का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, कंपनी का रेपुटेशन या फिर गुडविल जो है वो एनहेंस होता है, एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्गर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स, राइट. तो 4P बॉटम लाइन रिपोर्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है टू इंटीग्रेट फिनेंशियल, सोशल, एनवायरमेंटल एंड स्पिरिचुअल कंसिडरेशंस, जिसके साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, रेपुटेशन एंड गुडविल को एनहेंस करना है, एंड स्टेक होल्डर के साथ अच्छा सा रिलेशनशिप होना चाहिए. ये है 4P बॉटम लाइन रिपोर्टिंग का मेन एम एंड गोल, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट 4P बॉटम लाइन रिपोर्टिंग चैप्टर नंबर 4.1. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द की पॉइंट्स, जैसे कि जो ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है, क्वाड्रुपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग को किसने एस्टेब्लिश किए थे, राइट, एंड
Now, what are the different type of components of QBL reporting? What are the different benefits of QBL reporting? How to implement, and what are the prerequisites to implement QBL reporting? And what are the different strategy need to follow in case of QBL reporting? And what are the key challenges faced by QBL reporting? And what are the options for implementation? कैसे कौन सा ऑप्शन है जैसे कि हम QBL reporting को implement कर सके. And in conclusion you can write that by embracing QBL reporting, company can integrate financial, social, environmental and spiritual consideration into their operations, which can lead to improved performance, enhance the goodwill and reputation of the company, and at the same time stronger stakeholder relationships, right? So this is it all about 4P report, bottom line reporting. Thank you so much for your time. Thank you so much for your patience and happy studying. Thank you.